समाज में जो बहुत सी बुराइयां हैं उसके बहुत से असबाब भी हो सकते हैं, बहुत से रीज़न भी हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है हमारे समाज में गुनाहों का और बुराइयों का कि हम वक्त पर शादी नहीं करते हैं। हमारा बच्चा अभी पढ़ रहा है, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, अभी हमारा लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अरे अभी हमारी बेटी बीएड कर रही है, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। और बेटों और बेटियों को बालिग होने के बाद रोके रखना, ये चीज समाज के अंदर सबसे बड़ी जड़ है खराबी पैदा करने की, मुआशरे में फितने और फसाद को जन्म देने की बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है और जिस सोच और समझ कर, जिस दिमाग का इस्तेमाल करके हम रोके रखते हैं अपने जवान बेटे और बेटियों को, उसका भी जवाब दिया है कुरान की इस आयत में। आइए पहले वो आयत सुन लेते हैं, उसका तर्जमा कर देता हूं मैं आपके सामने, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। सारे सवाल का जवाब इसमें मौजूद है, हमें जो खदशा होता है उन खदशों का जवाब भी इस आयत में मौजूद है। पहले हुक्म दिया है वअनकिहुल अयामा मिनकुम, अयामा में लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं, गैर शादीशुदा। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो बिन ब्याहे हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनका निकाह नहीं हुआ, आए समाज के लोगों, आए मोहल्ले वालों, आए गांव वालों, आए मुआशरे वालों, आए समाज में रहने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन बेब्याहे लोगों का, उन गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों का निकाह करा दो। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़के के माँ बाप पर नहीं है, बल्कि पूरी बिरादरी पर यह जिम्मेदारी है कि देखे अपने मुआशरे में और समाज में कि किसकी शादी नहीं हुई है। मसलन हमारे गांव में अगर कोई लड़का 22 साल का 25 साल का मौजूद है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो पूरे गांव को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि ये जब तक शादी नहीं करेगा हमारी बहनें और हमारी बेटियां इससे महफूज नहीं रह सकती हैं। ये कभी भी किसी भी बहन और बेटी के साथ मुंह काला कर सकता है और हमारे समाज में गंदगी फैला सकता है। और ये लड़कियों के माँ बाप की भी, समाज को ये भी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की 22-25 साल की, 26 साल की हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है, ये लड़की भी कभी पूरे समाज और पूरे खानदान का मुंह काला कर सकती है, कभी भी बदनाम कर सकती है। इसलिए ये हुक्म माँ बाप को नहीं दिया, ये हुक्म समाज के तमाम लोगों को दिया। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, आए समाज में रहने वालों, आए गांव में रहने वालों, आए शहर में रहने वालों, आए मुआशरे में जन्म लेने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि हमारे समाज में कौन बिन ब्याहे हैं, कौन लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, और जिनके निकाह नहीं हुए चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, आए समाजियों, आए मुआशरे में रहने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन गैर शादीशुदा लोगों का निकाह करा दो, क्योंकि ये खुले हुए सांड हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं, ये कुरान की आयत का मजाक मत उड़ाइए। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि उनकी शादी करा दो, अल्लाह को मालूम है कि गैर शादीशुदा लोग कितने बड़े फितना फैला सकते हैं। अभी आ रहा हूं, अब आप कहो मौलाना साहब गैर शादीशुदा तो छोड़ो, यहां तो शादीशुदा लोग भी अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी जगह मुंह मारे फिर रहे हैं। ऐसा है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं, आऊंगा भी उस तरफ भी। संभल कर बैठिएगा, आज बहुत से लोगों पर बिजली गिरेगी।
بہت سے لوگ اس حمام میں ننگے نظر آئیں گے. ان کو بھگاؤ پہلے. اس وقت دیکھو اس وقت کس سے بات کر رہا ہے؟ اس کی بھی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ چھوٹا سا رکھا ہے دیکھو. بتائیے رات کے 11:15 کس سے بات کر رہا ہے چھوٹا سا لڑکا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ابھی پہلی آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ابھی آگے آ رہا ہوں. جو بھی غیر شادی شدہ ہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا نکاح کرا دو. اور آگے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بھی سنیے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور ان لوگوں کی بھی شادی کرا دو جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں جو نیک ہیں. اپنے نیک شریف غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کرا دو. عرب کے اندر اس زمانے میں لڑکے بھی خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، لڑکیاں بھی خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھیں. ہم نے کسی لڑکے کو خرید لیا تو وہ ہمارا غلام ہو گیا، کسی لڑکی کو خرید لیا تو وہ ہماری لونڈی ہو گئی. اس کو لونڈی باندی کہا جاتا تھا اور غلام لڑکے کو کہا جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا نفس تو ان کے ساتھ بھی ہے، خواہش تو ان کے ساتھ بھی ہے، جوان تو وہ بھی ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، غلام اور لونڈیاں، تو ان کے ساتھ بھی نفس ہے. والصالحین من عبادکم. تمہارے جو شریف اور نیک غلام ہو، تمہارا کام کرتے ہیں، تمہاری غلامی کرتے ہیں، تم نے ان کو خریدا ہے، لیکن بیچارے اپنے نفس کو لے کر کہاں جائیں؟ تم نے جس لڑکی کو خریدا ہے، لونڈی بنایا ہے، وہ بھی تو آخر نفس ہے، اس کے پاس بھی تو دل ہے، آخر وہ اپنے جذبات کو لے کر کہاں جائے؟ تو والصالحین من عبادکم وإمائکم. جو شریف اور نیک تمہارے غلام اور لونڈیاں، تم ان کا بھی نکاح کرا دو. آگے اس بات کا جواب دیا. دیکھیے لونڈی اور غلام کے پاس کیا ہوگا؟ جس کو ہم نے خرید لیا اس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ ہم نے کچھ دے دیا تو لے لیا، نہیں دیا تو وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. اب پھر حکم دے رہا اللہ، غلاموں کا بھی اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. اور اس کے بعد کہا کہ اس لیے نہیں کرتے ہو نا کہ ابھی ہمارا لڑکا پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، شادی کر لے گا تو کیا کھلائے گا؟ اپنے کھانے کو ہے نہیں، بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بوجھ بن جائے گا سماج پر. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ڈر تمہیں نہیں ہونا چاہیے. ہماری بیٹی بی ایڈ کر رہی ہے، نوکری لگ جائے گی تو اور اچھا رشتہ مل جائے گا. یا اچھے رشتے کے ملنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو 30 سال کا کر دیا. اللہ کہہ رہا ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو اس غریبی کی، اس فقیری کی چنتا تمہیں نہیں ہونی چاہیے. اس غریبی کی چنتا تمہیں نہیں ہونی چاہیے. تمہارا کام ہے صرف نکاح کرا دینا. اگر یہ غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، روزی روٹی کمانے میں ابھی سکشم نہیں ہے، تب بھی تم ان کا نکاح کرا دو. جب تم ان کا نکاح کرا دو گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو نواز دے گا. اللہ اس جوڑے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. اس فقیری کی، اس تنگ دستی کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہم ہی نے تو تم کو غریب بنایا ہے، تو ہم ہی تم کو حکم دے رہے ہیں کہ غریبی کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہے، اگر یہ غریب ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، امیر کر دے گا. وہ واقعہ سنا آپ نے؟ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی بہت غریبی ہے، تنگ دست ہوں، صبح کھا لیتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، اور شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح نہیں ملتا، کوئی کام بتائیے کیا کام کروں؟ آپ نے کہا شادی ہو گئی؟ وہ آئے فقیری کی شکایت کرنے، وہ آئے غربت کی شکایت کرنے، اللہ کے رسول سے کوئی کام پوچھنا ہے کہ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے. اور اللہ کے نبی سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا اسی لیے تو بھوک مری ہے تمہارے گھر میں، اسی لیے تو غریبی ہے تمہارے گھر میں.
इसीलिए तो फकीरी है तुम्हारे घर में, जाओ शादी कर लो। कहा अल्लाह के रसूल अभी मेरे पास नहीं है, शादी करूंगा तो उसको क्या क्या खिलाऊंगा? आपने कहा खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, ऊपर वाले की है, तू जा और निकाह कर। अब निकाह जब हो गया तो 15 दिन के बाद आया। कहा अल्लाह के रसूल ने कहिए खैरियत तो है? कहता शादी करा के खैरियत पूछ रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा वही तो शिकायत लेके फिर आया हूं। क्यों, क्या हुआ? निकाह तो हो गया ना? कहा हाँ। तो अब क्या परेशानी है? कहा अल्लाह के रसूल अभी तो एक टाइम का मुझे मिल जाता था खाना, अब तो शादी करके आया हूं, वो एक टाइम का भी ट्रांसफर होके उधर चला गया, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। अब बीवी को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई, अपना था नहीं, आपने निकाह करवा दिया। शादी के बाद ये हुआ कि जो मुझे मिलता था वो तो उसको देने लगा, फिर भी तो उसको खिलाना पिलाना है, एक ही टाइम का तो मुझे नसीब होता था। आपने कहा बरकत नहीं हुई? कहता हाँ। तो आपने कहा चक्का लाओ मेरे पास, कोई काम बताता हूं तुम्हें। वो फिर दूसरे दिन आया, कहा कुछ सोचा मेरे लिए काम? कहा क्या? कहा कि तुम एक निकाह और कर लो। अल्लाह के रसूल आप मेरी क्या हालत बनवाना चाहते हैं? एक बीवी को खिलाने की ताकत है नहीं और आप कह रहे हैं एक और कर लो। फरमाया कि शादी से तो घर में खैर बरकत होती है, तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रही है, वही वजह मैं समझना चाहता हूं, तुम एक और कर लो। मैं कह रहा हूं ना इंशाल्लाह खैर बरकत होगी, जाओ एक और कर लो। ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेता हूं, दिल तो नहीं है लेकिन आपके कहने पर कर लेता हूं। उसने एक और कर ली। अब एक ही हफ्ते के बाद चला आया, आपने कहा कहो क्या हाल है, बरकत हुई? कहा अल्लाह के रसूल दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हैं? दो शादी हो गई, जो एक टाइम का खाता था, जो बरकत मुझे थी वो भी उधर चली गई। अब तो दोनों बीवियां पास भी नहीं आने देती, कहती पहले कमा के लाओ। आपने कहा पता नहीं क्या मामला है, शादियों के बाद तो बरकत होती है और तुम्हारे साथ। ठीक है कल आओ, मैं तुम्हें एक और काम बताता हूं कोई, इंशाअल्लाह जाओ। कहता काम ही बताना? कहा जाओ कल आना। वो फिर आया दूसरे दिन, अल्लाह के रसूल मुझे काम बताइए, आज भी मैं बाहर सोया हूं, दोनों बीवियों ने करीब नहीं आने दिया, जाओ पहले कमा के लाओ। आपने कहा ठीक है, मेरे मशवरे से एक शादी तुम और कर लो, मैं तुमसे चौथी करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम एक और कर लो, उसके बाद में मैं तुमसे चौथी नहीं कहूंगा। कहता अल्लाह के रसूल जान चली जाएगी, अब नहीं करूंगा मैं। आपने कहा कर तो लो, खैर व बरकत होती है, पता नहीं क्यों नहीं, इंशाअल्लाह होगी। जब आपने उसको अच्छे से समझाया तो कहता ठीक है, मर तो वैसे भी रहा हूं तो एक और कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन चौथी नहीं करूंगा, पक्का वादा। आपने कहा आ जाओ। वो गया और तीसरी भी कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया, आपने कहा खैरियत? कहता अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 महीने के बाद उसकी जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा माशाअल्लाह, कोई शिकायत नहीं? कहा मैं बहुत खुश हूं। घर की गुजर बसर? कहा अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी चल रही है। कहा कैसे? कहा जो तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई है, तीसरी, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी, खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी। जब वो मेरे घर में आई, रोजाना एक चटाई बना लेती थी, इनकम होने लगी, मेरा घर का खर्चा चलने लगा। उसने यही हुनर मेरी दूसरी और पहली बीवी को भी सिखा दिया। 1 दिरहम के बजाय अब 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। तीनों एक एक चटाई रोजाना बनाती हैं, 1-1 दिरहम तीनों को मिलता है। 3 दिरहम, 1 खर्च करता हूं, 2 बचाता हूं। आपने कहा और तुम क्या कर रहे हो? बीवियां कमा रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल हम तो आराम से बैठ के खा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है अब? आपने कहा नहीं, तुम भी अपनी बीवी से ये काम सीख लो। बीवियों की कमाई पर अड़े रहना और बेशरम बन के खाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बीवी से ये हुनर तुम भी सीख लो। अगर कल किसी न किसी बीवी ने अगर तलाक ले ली या चली गई, छोड़ दिया, इंतकाल हो गया, तो कम से कम तुम ये काम सीखे रहोगे तो अपना गुजर बसर तो कर सकोगे, अपना पेट तो भर सकोगे, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाओगे। जाओ तुम भी ये काम सीख लो। कहने लगा वाह, काम सीखने के लिए बताया तो तीसरी शादी के बाद बता रहे हैं कि तुम भी सीख लो।
अभी तक कह रहे थे शादी कर लो, मैं काम पूछने आता था तो कहते थे निकाह कर लो, और जब 3 निकाह कर लिए तो आप कहते हैं कि अपनी बीवी से ये काम तुम भी सीख लो। ठीक है, मैं सीख लेता हूँ, बात तो सही है, लेकिन आपने ये मशवरा बहुत बाद में दिया है। तो मेरे भाइयों गौर करिए, उसको बरकत पहली में नहीं। अब कोई ये ना सोचे कि मौलाना साहब कह रहे हैं, उनका मकसद ये है कि पहली शादी के बाद बरकत ना हो तो दूसरी कर लो, दूसरी ना हो तो तीसरी कर लो। देखिए वो नबी थे, वो रसूल थे, वो अल्लाह का नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। कुरान कहता मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रसूल जब भी बोलता है तो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। मेरा मशवरा ये नहीं है कि दूसरी भी कर लो तीसरी भी कर लो, मेरा मशवरा ये है कि निकाह को लेट करना, ये सोच कर कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब करेंगे, ये जिहालत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, तुम निकाह कर लिया करो, अगर वो फकीर है, गरीब है, तो अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको देगा। तो शादी के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुलते हैं।